शांति। 4 जुलाई 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, एक गूगल मीट का और एक यूट्यूब लाइव का। जहां भी आपको सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। साथ साथ आप मंथन भी करेंगे और जो भी आपके मन में मुरली में प्रश्न आता है तो वो आप उस समय भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसे हम इसमें शामिल कर लेंगे। और यदि आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो मुरली पूरी होने के बाद आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। और यदि आपको किसी प्रकार से जुड़ने में फिर भी कठिनाई आ रही है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और यदि आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो। बंधन मुक्त कैसे बन सकते हैं हम? कौन बताएंगे कि हम बंधन मुक्त कैसे बने? आत्मिक स्थिति में रहेंगे। जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो हम बंधन मुक्त होंगे। जब तक हम देह समझेंगे तब तक हम बंधन मुक्त नहीं हो सकते। अब हमें इतने समय से हमारी आदत बिगड़ी हुई है और हम अपने आप को देह समझते आ रहे हैं। अब क्या करें? हमने तो अपने आप को देह समझ रखा है। अब हम क्या करें जो बंधन मुक्त होते जाए? बंधन मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है? बाबा की श्री मंत्र में रोज मन मना भव करके बुद्धि को बनाना है कि हम आत्मा है। हमने बुद्धि को मनाना है, मैं आत्मा है, मन मना भाव करके। एक बात हो गई। और इसके बाद क्या करें हम? मैं आत्मा हूं, अपने आप को याद दिलाएं। उसके बाद हमें कुछ करना होगा। शरीर मस्त रहे, हम कर्म कर रहे हैं आत्मा ही शरीर द्वारा। जितना जितना अभ्यास हम करते जाएंगे उतना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और आत्मा मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूं। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करने वाली हूं। मैं शरीर नहीं हूं। क्योंकि ये सारी चीज अभ्यास से आनी है।
हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हाँ जी, अन्य अन्य आत्माओं तक भी बाप का परिचय पहुंचाना, उनकी आत्मा। पहले तो मुझे बंधन मुक्त होने की बताओ, अन्य आत्माओं की सेवा बाद में करेंगे। हम्म, आवाज आवाज थोड़ा करो, आवाज आपकी नहीं स्पष्ट हो रही। आपने कहीं मोबाइल कहाँ रखा हुआ है और आप कहाँ बैठे हो? आप माइक के पास आकर बोलो ना भाई। भाई जी ड्रामा पर यकीन करना पड़ेगा। ड्रामा पर यकीन करना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा। निश्चय करना। मुझे बंधन मुक्त बनना है। बंधन कैसे आता है मेरे पास, ये हमें पता है। हाँ जी, एक जना बोलो। बंधन मुक्त बनना है मुझे, मैं बंधन में हूँ। बंधन मुक्त बनने के लिए मैं आत्मा हूँ, समझ लिया। मैं रोज सवेरे उठकर अपने आप को बता देता हूँ मैं आत्मा हूँ, फिर भी मैं बंधन में फंसा हुआ हूँ, क्या करूँ? दूसरे को भी आत्मा ही समझे कि आत्मा भाई है मेरा, तो हम बंधन में नहीं आएंगे। हमने अपने आप को समझा दिया मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है। भाई जी कोई भी कर्म करेंगे खुशी से करेंगे, किसी के लिए भी कोई भी काम करना है हम खुशी से खुशी तो तब आएगी ना जब मेरे को बंधन ना हो। मतलब हमने सिर्फ एक बंधन नहीं है, एक। हाँ जी, बोलो। भाई जी राजयोग करने से आत्मा शक्तिशाली हो नहीं, क्या करेंगे राजयोग में भी? राजयोग शब्द तो हम बोल देते हैं, तो राजयोग में करना क्या है, हमें वो स्टेप सोचना है ना, जिसके कारण हमें बंधन क्यों आया। जो चीज हमें करनी है, हमने बंधन मुक्त होना है, तो हमें पहले सोचना है कि मेरे को बंधन कैसे आया। बाबा ने आकर हमें सबसे पहले बताया कि तुम कैसे गिरे, और जैसे गिरे वैसे ही उठना है। भाई जी बाबा के मुझे वो स्टेप चाहिए, मुझे वो स्टेप चाहिए जिन स्टेपों को मैं समझता जाऊं और मैं करता जाऊं। मुझे दो स्टेप्स। हाँ जी, निश्चय बुद्धि। मुझे पता है कि मेरा बाबा है और मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, परंतु फिर भी मैं बंधन में हूँ। रोजाना सवेरे उठकर बाबा भी याद दिलाता है, मैं भी एक दो बार याद दिला देता हूँ मैं आत्मा हूँ, फिर भी मैं बंधन में हूँ। फिर क्या करें? देखिए, आ रही है, बंधन आता है मेरे के कारण। बंधन का आधार है मेरा। मैं आत्मा हूं ये तो सबको समझ में आ जाता है, परंतु मेरा नहीं छूटता। ये तो भाई जी अज्ञानी को भी समझ में आ रहा है कि मैं आत्मा हूँ। हाँ, मतलब मेरा जो है ना, ये समझना है मेरे बंधन का कारण मेरा शब्द है। मेरा ही है भाई जी, बस मेरा जीवन में से मेरे शब्द को निकालना है। मेरा शब्द मेरे जीवन से कैसे निकलेगा? जब मैं अपने आप को मेरा बोलने से पहले चेक करूंगा। मेरा शरीर एक सेकंड नहीं लगाते, सोचने का टाइम ही नहीं देते। मेरा शरीर, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी माँ, मेरा 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 घर, मेरा, मतलब हमने दुनिया भर के मेरे, हम इनको मेरा कहने से रुक नहीं रहे। बंधन मेरे में है।
ये बंधन मैंने मेरा कहकर उन्हें पकड़ रखा है। ये मेरा एक ऐसी चुंबक है जिसको मेरा कह देते हैं वो मेरे को चिपक गया, मेरे साथ जुड़ गया और मेरा बंधन बन गया, मेरा बोझ बन गया। अब हमें अटेंशन इस बात पर देना है कि मुझे जिसको भी जब मेरे मुंह से मेरा निकले मुझे उसे रोकना, जिसको बाबा मुरलियों में कहते अटेंशन, गदा लेकर खड़े रहना। जो विष्णु चतुर्भुज गदा लेके खड़ा है उसका मतलब है अटेंशन। मेरा क्यों आ रहा है, मेरा निकल कैसे रहा है, इस मेरे को ही हमने खत्म करना। इस पर अटेंशन जब तक नहीं देंगे तब तक हम बंधन मुक्त नहीं हो सकते। जिसको मैंने मेरा कहा वो मेरे लिए चिपक गया, अब उसका दुख भी और उसका सुख भी मेरा। गुलजार दादी बार बार एग्जाम्पल देती थी, मेरा रुमाल, आपका रुमाल इसी हॉल में गिर गया था। जब भी आप इस हॉल में एंट्री करेंगे 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद आपको याद आएगा यहां मेरा रुमाल गिर गया, यहां मेरा रुमाल गिर गया था, यहां मेरा रुमाल गुम हो गया था, वो रुमाल चला गया पता नहीं कहां का कहां, परंतु क्योंकि वो मेरा था ना, वो यहां गुम हुआ था, मैंने बहुत ढूंढा था, वो नहीं मिला। वो बहुत अच्छा रुमाल, वो मेरे को फलां व्यक्ति ने गिफ्ट किया, वो तो मेरी शादी का पहले दिन का गिफ्ट। बड़ा अफसोस, मतलब बात चली गई, चीज खत्म हो गई, परंतु उस बात ने मेरे को अभी तक पकड़ रखा है। ये मेरा घर था, बेच दिया, मेरा घर था, अभी तक बंधन है। तो जो हैं साथ में उनका क्या होगा? तो बंधन मुक्त होने के लिए बाबा हमें अटेंशन शब्द पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। सारा दिन अटेंशन दो कि मैंने मेरे शब्द का प्रयोग करना नहीं, बोलना भी नहीं और समझना भी नहीं। मैं आत्मा हूं कहना बहुत आसान है, परंतु मैं आत्मा हूं समझना, इसके लिए अटेंशन चाहिए। ये अटेंशन ही मुझे बंधन मुक्त कर सकता है। जब तक मैं ये अटेंशन नहीं दूंगा तब तक मैं बंधन मुक्त नहीं हो सकता। मुरली सुनने तक हमने ध्यान रखा, पॉइंट सुनाने तक भी हम ध्यान रख लेंगे, कोई भी के भाई बहन दिखाई देगा तो भी हम अटेंशन दे देंगे, परंतु बाकी समय इसके लिए अटेंशन देना, जिसको बाबा कहते कि हर वक्त समझो कि मैं स्टेज पर हूं, मैं रिहर्सल नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहा हूं, और जो मैं पार्ट प्ले कर रहा हूं वही मेरा पार्ट फिक्स होता जा रहा है।
वो रिकॉर्ड होता जा रहा है, अगले कल्प में फिर प्ले होगा। अब मैंने अटेंशन नहीं दिया तो किसी कल्प में भी मैं अटेंशन नहीं दे सकूंगा, और ये भी साथ में हो जाएगा, समझ लूंगा कि मैंने किसी कल्प में अटेंशन नहीं दिया था। मैंने अब नहीं सुधारा तो बाबा के शब्द है कि आप कभी ना सुधरे थे ना सुधरोगे। क्या करें, हम ऐसे स्कूल में फंस गए। इतनी शक्ति हमने पहले कहीं नहीं देखी। अब शक्ति भी अच्छी लगती है, देखने में अच्छी लगती है, सुनने में भी अच्छी लगती है, समझने में भी अच्छी लगती है। इसके सिवाय कोई चारा नहीं है, ये भी दिखाई देता है। परंतु अटेंशन, इस पर हमें अब अटेंशन देना। ये भी याद रखना है कि ये अटेंशन टेंशन नहीं बन जाए। बाबा ने मुरली में कहा, बच्चों का अटेंशन भी टेंशन बन जाता है। मुझे 4 बजे मुरली सुननी, मुझे 4 बजे मुरली सुननी। वो रात को जागते रहते, सो नहीं पाते, जब मुरली का टाइम आता है तो सो जाते। जैसे पहली बार किसी को जाना होता है ना, बस ना निकल जाए या हवाई जहाज ना निकल जाए, बस तो चलो कॉमन हो गया, बाय एयर जाना है, एयर निकल ना जाए, ये भी टेंशन हो जाती है। टेंशन नहीं लेना, अटेंशन देना, ये याद रखना है। टेंशन में दुख होता है, अटेंशन में दुख नहीं है, अटेंशन में खुशी है, क्योंकि हमें सफलता मिल रही है। हमें ड्रामा को बिंदी लगाना आता है तो अटेंशन टेंशन नहीं बनेगा। तो ये है बंधन मुक्त होने के लिए अटेंशन। क्योंकि इस सर्विस में जब हमें ये अटेंशन रहेगा, हम बंधन मुक्त हो जाएंगे, तब हम सर्विस में तत्पर हैं। बंधन है तो हम जाएंगे, जा ही नहीं सकते, क्या करूं। बहन जी ने तो कहा है प्रदर्शनी समझाने के लिए आना, बहन जी ने तो कहा है इस सेवा के लिए आना, बहन जी ने तो कहा है ये सेवा करना। सेवा जो चांस लेता है सेवा का, वो चांसलर बन जाता है। पर तू क्या करूं, ये दोते ये पोते, इनको स्कूल से आना है, वो तो नौकरी पर गए हैं सारे, मुझे संभालना पड़ता है, मैं ये भी तो मेरी जिम्मेवारी है ना। बाबा कहता है इसको भी तो निभाना है ना, ये मेरी जिम्मेवारी है। बस बंद गए, सेवा करने नहीं जा सकते। मैं कोई भी, मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, मतलब कहीं से भी मेरा जैसे ही कहेंगे वो आपको बांध देगा, वो आपको सर्विस करने नहीं देगा। बंधन मुक्त बनेंगे तो सर्विस कर सकेंगे। एक बार तो बाबा ने ये भी एग्जाम्पल दिया कि आपके बच्चे हैं, उनको देखभाल करनी है, तुम्हारे पास पैसे हैं, उसके लिए आया रख दो। आप खाली बच्चे को लेकर बैठे हो, आप सेवा पर नहीं जा रहे हो, आप सेवा करो, आपके पैसे यहीं पड़े रह जाएंगे। एग्जाम्पल बाबा ढूंढ के लाते हैं। कोई भाई बहन सामने बैठे होंगे और उनको बाबा ने समझाना होगा कि तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम ये सेवाएं ले सकते हो, आप उन सेवाओं को लेने की बजाय पैसे किस लिए संभाल के रख रहे हो।
एक भाई बोला जी हमें तो सवेरे गाय भैंस का दूध लेने जाना होता है, वरना बच्चों को दूध नहीं मिलेगा या पानी वाला दूध मिलेगा, कैसे मुरली सुनने आ जाएं? आपका टाइम ही ऐसा है, उस टाइम दूध का टाइम है, उस टाइम आपकी मुरली का टाइम है। भाई किसी और टाइम सुन लो, या ये किसी और को ड्यूटी देगा। क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते। एक जन्म 2 जन्म की बात नहीं है। प्रश्न, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? मुरली की पॉइंट पर समझाने की, मुरली की पॉइंट पर समझाने की। ब्राह्मणी टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मूझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, ये भी प्रैक्टिस करनी है, ये भी प्रैक्टिस करनी है। कोई ना कोई पकड़कर 1-2 जनों को आप जब समझाना शुरू करेंगे तो आपका मुंह खुलेगा। एक एक बात समझाने की आदत डालेंगे तो आपको एक एक बात समझाने की आदत पड़ जाएगी। कोई भी बात ऐसी नहीं हो जो मुझे समझ में ना आई। समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, भाई बहनों से पूछ करके समझ लेना है। क्वेश्चन तो खड़ा हो कि ये बात मेरे को समझ में नहीं आई है, सॉल्यूशन तो निकलेगा ही निकलेगा। क्योंकि मैंने भी पहली बार जब पढ़ाकर के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, पढ़ने के टाइम तो अलग थी, पढ़ने के बाद जब पढ़ाना शुरू किया तो मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने खैर उनको बता तो दिया, परंतु मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं था। फिर मैं गया अपने टीचर के पास, मैंने कहा कि मैंने पढ़ाना शुरू किया है, मेरे को खुद सेटिस्फाइड नहीं हूं, उनको क्या समझाऊं। फिर उसने मुझे दोबारा वो पोएम समझाई तो मुझे समझ में आया। मतलब हमें समझना है, पूछना है, जानना है। क्योंकि कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो हम समझेंगे तो समझा सकेंगे। अपने बड़ों से पूछ सकते, कभी भी पूछ सकते, कहीं भी पूछ सकते। इसलिए बहुत अच्छी आदत डालनी है। आज बाबा हमें ट्रेंड कर रहे हैं कि हर बात आप छोटी छोटी बात सबको समझो। कोई भी बात ऐसी ना रहे जो समझ में ना आई। ये भी प्रैक्टिस। हाँ जी भाई जी, जब हम औरों को पढ़ाते हैं ना तो बहुत कुछ नया सीखने को हमें मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितने पुण्य और पाप हैं तेरे जीवन में। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय करते। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे और फिर ये निश्चय करे कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे। ये डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं, उनको ही श्रीमत कहा जाता है। जो मत बाबा देते हैं उनको ही क्या कहा जाता है? श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, वे है बेहद का बाप। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कौन है? बेहद का बाप, जिसको ऊंच ते ऊंच भगवान, जिसको ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य हैं जो लव से परमात्मा को बाप समझते भी हैं, प्यार से समझते हैं कि शिव बाबा मेरा बाप। उस लव से परमात्मा को समझते भी है और कुछ ऐसे हैं जो समझते नहीं है। हर शिव बाबा की भक्ति करते हैं
परंतु प्यार से याद करते, बहुत प्यार से याद करते हैं। परंतु मनुष्यों ने कह दिया कि सभी में परमात्मा है, तो वो लव किसके साथ रखी। अब वो शिव बाबा को याद भी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, उसका स्नान भी करा रहा है, परंतु मनुष्यों ने कह दिया सब में परमात्मा है, अब किससे प्यार करे, उस एक शिवलिंग से करे या सारे कण कण से सबसे प्यार करे। इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गई, इसलिए वो क्या हो गए हैं, बाप से विपरीत बुद्धि हो गए। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं, कहते हैं भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमत भगवान की, गीता किसकी है, श्रीमत भगवान की है, जो भगवान के मुख से गाई हुई है, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो, वह श्रीमत दी हो। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार तरफ ही दृष्टि जाती है, अंगुली से इशारा ऊपर करेंगे, ऊपर में करेंगे। श्री कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वे तो देहधारी है ना। श्री कृष्ण तो क्या है, देहधारी है ना। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है कि श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध क्या है, श्री कृष्ण क्या है। इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उससे उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को, आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वे भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वे नशा बहुत चढ़ना चाहिए, तो वे नशा बहुत चढ़ना चाहिए। और नशा भी परमानेंट चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा, कोई बीके भाई बहन सामने है तो नशा। जैसे बीके भाई बहन ब्राह्मणी आगे से हटे तो सारा नशा उड़ जाए। प्रैक्टिकल है ये, बाबा हमारी प्रैक्टिकल बात को समझा रहे हैं। बस ब्राह्मणी बिगर हम क्लास नहीं कर सकते। कोई कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते हैं, कहां से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती तो आपस में सेंटर संभालते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है, पढ़ाई तो सिंपल है ना, पढ़ाई तो कोई मुश्किल नहीं है, पढ़ाई तो सिंपल है। कई तो ब्राह्मणी बिगर जैसे अंधे लूले हो जाते। बाबा के शब्द समझ में आ रहे हैं? ब्राह्मणी बिगर जैसे अंधे लूले हो जाते हैं। क्या होता है अंधे लूले होना? किसको समझ में आ रही है बात? अंधे लूले होने का क्या मतलब है? क्या कहना चाहता है? हमें सवेरे सवेरे क्यों गाली दे रहा है बाबा? गाली दे रहा है, कुछ समझा रहा है? हमारी आंखें पे ब्राह्मणी उनको ब्राह्मणी बिगर ज्ञान भी समझ नहीं कर पाते। अब ब्राह्मणी नहीं है, वो 5-6 महीने के लिए बाबा ने कहीं और भेज दी है, तो क्या करेंगे? अंधे लूले हो जाते हो, अंधे लूले हो जाएंगे। हम क्लास कहाँ करें? भाई जी बहन जी
बहन जी नहीं होती है जब हम क्लास नहीं करा सकते, इसलिए हम अंधे और लूले हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते क्यों अंधे लूले हो जाते हो। ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर में जाना ही छोड़ देंगे। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो। गुरु बाहर चला जाता है तो चले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। बच्चों को सर्विस करनी है। स्टूडेंट में नंबर वार तो होते ही हैं। बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चलाए। आपस में मिलकर मुरली तो मिलती ही है, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी, फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं। सुनने की आदत पड़ जाती है, सुनाते नहीं है। ठीक है, हमें सुननी है, हमें पढ़नी नहीं है। अरे भाई पढ़ना सीखो, सुनाना भी सीखो, याद में रहे तो धारणा भी हो। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए। जो कोई अच्छा ब्राह्मणी जाती है, हम सेंटर को संभालते हैं। कोई कहे आगे आकर के बाबा ने ब्राह्मणी को कहा अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए। ब्राह्मणी बिगर मूंज नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान आप कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसे बनाएंगे। मुरली तो सबको मिलती है, बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम गद्दी पर बैठ जाएं, समझाएं, प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। बाबा पूछते हैं सर्विसेबल बने हो, तो कोई भी नहीं निकलते। सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। जहां भी सर्विस के लिए बुलावा आए वहां पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वो ऐसी सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंच है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ के मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है, उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख। और यहां तो विश्व का मालिक बनते हो। जिनको पक्का निश्चय है वे तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाएं, परंतु पूरा नशा देखना है हम किसको समझा सकते हैं। है बहुत सहज। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं, सतयुग में जरूर थोड़े होंगे। उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर ही आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। ये लगती ही तब है, तब लगती है ये जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखलाए, राजाओं का राजा बनाते, राजाओं का राजा बनाते हैं। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़। कहां कौन से बंधन है? एक तो देह बंधन है और देह के सारे संबंध बंधन है। माम एकम याद करो तो पाप करते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यही मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानता। कितना कितना क्लियर बाबा समझाते। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग भी चलना ही है। खेल बना हुआ है। ज्ञान
भक्ति, वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है, एक है हद का वैराग्य और दूसरा है ये बेहद का वैराग्य। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो अब हम शिव आले पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन हो, विकारी दृष्टि जा ना सके। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है, तमो प्रधान है ना, इसका नाम ही है नर्क। परंतु अपने को नर्कवासी समझते थोड़े ही, स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते स्वर्ग नर्क यहां ही है। जिसके मन में जो आया वह कह दिया। ये कोई स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग में तो किंगडम थी, रिलीजियस राइटियस थे, कितना बल था। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहां तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। हेवनली गॉड फादर, जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है, वे तुमको पढ़ाते हैं। बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए, बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए। बिल्कुल इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वे छोड़ देनी। वे क्या करनी है? छोड़ देनी। पुरानी आदतें भी हमारा बंधन है, पुराने संस्कार भी हमारे बंधन है, जिसके लिए कहते हैं क्या करे, ये मेरी आदत है, ये आदत तो मरने के साथ जाएगी, मेरे बस की इसको छोड़ना नहीं। किसने पकड़ रखा है उस आदत को? किसने पकड़ रखा है उस आदत को? आदत ने मुझे पकड़ रखा है या मैंने आदत को पकड़ रखा है? क्या करे, कहा हमें हमारे ही दोष निकालता रहता है सारा दिन बाबा, और तो कोई उसको दिखता नहीं। हम ही सामने बैठे होते हैं और हमारे ही दोष निकाल निकाल के हमें टॉर्चर करता है बाबा। नहीं बाबा तो संपूर्ण है, हैं जी? बाबा तो संपूर्ण है, हमें दाद है तो दाद हम नहीं दे रहे। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वो छोड़ देनी है। बताओ, इतने समय से हमने बड़ी मुश्किल से आदतें बनाई थी, वो सारी छोड़। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है, बस तुमने सारी तरफ से ध्यान हटाओ, मुरली पर आ जाओ। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। ये कोई ब्राह्मणी थोड़ा ही है, ये क्या जाने, बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं। आपने मुरली सुनाना शुरू कर दिया, कहेंगे ये ब्राह्मणी थोड़ा है, जब आएगी दीदी ना तब मुरली सुनेंगे। इसको क्या आता है? अच्छा, उसे नहीं आता तो आप भी बता सकते हो ना। कोई ये थोड़ा है कि जो पढ़ने बैठा है वो खुदा हो गया है। जो मुरली पढ़ने बैठा है वो सब कुछ जानता हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हमें भी आपस में कोई बात समझ में आ रही है और पढ़ाने वाला गलत बता रहा है तो उसके साथ चर्चा करनी चाहिए कि मुझे तो लगता है कि इसका अर्थ ये होना चाहिए, क्या ठीक होगा। तो उसमें जो बात मेरी कमी है, मेरे में समझ में नहीं आ रही, सामने वाले को समझ में आ रही है, उसे एक्सेप्ट कर लो, क्या दिक्कत है भाई। जो राइट है वो एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है?
इसलिए मुरली को हर एक आत्मा ने बहुत ध्यान से पढ़ना व सुनना होता है। कोई भी बात गलत ना हो जाए, चाहे बताने वाला कोई भी है, वो कोई बाप खुदा तो ना बन गया है, आखिर मुरली तो बाबा की है ना। तो हमने ये समझना है कि कोई भी मुरली सुना रहा है, कोई बात नहीं, वो जो सुना रहा है यदि उसने किसी शब्द का अर्थ नहीं मालूम या कोई बात वो कुछ गलत बता रहा है, आपके पास राइट है तो आप शेयर करें। इसमें अहंकार में नहीं आना चाहिए कि मैं मुरली सुना रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो राइट है, ये नहीं होता। आपस में बैठकर हम मंथन करने का मतलब यही होता है कि सभी उसमें साथी हैं और सभी उसमें सहयोगी हैं, सभी बराबर हैं। और किसी को हो सकता है और भी अच्छा हो मेरे से, बाकी वो बोल नहीं पा रहा है या बोला नहीं या उसको चांस नहीं मिला, मेरे को चांस मिल गया, इससे कोई मतलब नहीं है। हर एक आत्मा को हमें बहुत अच्छी तरह से देखना है। मतलब ब्राह्मणी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो हमें आपस में बैठकर मुरली करना है। ये क्या जाने बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं, ऐसी आदत पुरानी पड़ी हुई है जिस कारण डिसर्विस भी होती है। नॉलेज तो बहुत बड़ी सहज है, कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है, उनसे पूछा जाता है वे पढ़ाई अच्छी या ये पढ़ाई अच्छी, तो कहते हैं ये बहुत अच्छी है, उसमें ढेर किताबें लाद के जाओ, यहाँ कोई किताब लादने की जरूरत नहीं, कोई डायरी पेन उठाने की जरूरत नहीं, रख लो तो अच्छी बात है, मेन पॉइंट नोट कर लो। नहीं तो आजकल मुरली प्रिंट मिलती है, बार बार अच्छी तरह पढ़ सकते हो। पॉइंट लिखने में फिर भी मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ निकल जाता है। मेरा अपना अनुभव रहा है कि डायरी पेन हम लेके जाते थे, परंतु लिखने बैठते थे, जब तक हम एक पॉइंट लिखते थे बहन जी कहीं और पहुंच जाती थी, आधा पॉइंट भी नहीं लिखा जाता था, फिर पढ़ेंगे क्या उसको। ये बहुत अच्छी है बाबा, अभी हम ये पढ़ाई नहीं पढ़ेंगी, दिल नहीं लगती है, लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो क्या कहेगा, मार खाएंगी। फिर कई बच्चियां कमजोर भी होती हैं, समझाना चाहिए ना कि इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगी, उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगी। यह पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है, प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना, अभी सब हैं नरकवासी। अब बाप कहते हैं तुम सर्व गुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन गए हो, बन पड़े हो, सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जैसी सोने की चिड़िया, भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते हैं, अभी तो ठिक्कर की भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इनसॉल्वेंट है। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े हैं। तो मनुष्य ही, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। गीत भी सुना, अपने अंदर को देखो हम कहां तक लायक हैं। नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े। दुबन में भी कहां तक चले गए हैं, गले तक, अब निकलने का कोई चांस नहीं है। अब तुम ब्राह्मण सभी की को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालना। अब तुम ब्राह्मणों ने क्या करना है, क्योंकि उनकी बाहर अब क्या रह गई है, सिर्फ चोटी रह गई है। अब चोटी को पकड़ करके दुबन से बाहर निकाल सकते।
उसका हाथ पैर सारा कुछ नीचे चला गया। अब पकड़ने के लिए हमारे पास क्या बची है? एक चोटी बची है, उसको चोटी से पकड़ करके ही बाहर निकालना। तो चोटी से पकड़ना सहज है, दुबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना पड़ता है, पकड़ना होता है। दुबन में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो। भक्ति का राज्य है ना। अभी तुम कहते हो बाबा हम कल्प पहले भी, हाँ क्या पूछ रहे थे? चोटी से पकड़ना, क्योंकि बाकी तो चोटी रही है ना। अब यहाँ पर तो चोटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संसार के अंदर तो चोटी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ चोटी का मतलब है उन्हें स्मृति दिलाना कि तुम सर्वोच्च आत्मा हो, तुम सर्वोच्च आत्मा हो। अब तुम फिर से तुम्हें परमात्मा पावन बनाने के लिए आए हैं। ये क्योंकि हमने कोई शरीर तो पकड़ना नहीं है, हमने तो आत्मा को स्मृति दिलानी है। उस दुबन में भी कोई चोटी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि दुबन कोई एक आधे फुट की नहीं होती। दुबन तो एकदम इतनी भयानक होती है कि उसमें जितना भी हाथ पैर हिलाएंगे नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर नहीं आएंगे। पानी में हाथ पैर हिलाएंगे तो आप ऊपर आएंगे, परंतु दुबन में यदि आपने हाथ पैर हिलाया तो ऊपर आने की बजाय आप नीचे जाएंगे। तो इस प्रकार, हाँ जी, एक बार जगदीश भाई जी ने दुबन का अनुभव अपना सुनाया कि मैं सवेरे सवेरे कहीं गए थे, कहाँ गए थे वो मुझे नहीं मालूम, परंतु वो जब बाहर उनको शौच के लिए जाना था गए तो परंतु वहां पर दुबन थी। अब वो जितना हाथ पैर मारे वो नीचे की तरफ ही जा रहे थे और अचानक वहां पर कोई पेड़ की डाली थी जो उनके हाथ में आ गई और बड़ी, उसके डाली तो हाथ में आ गई परंतु ऊपर आने के लिए कहीं रुकने, ऊपर आने का कोई सहारा नहीं बन रहा था। फिर भी मतलब काफी देर, आधा पौना घंटा कहते मुझे लग गया और उसके बाद मैं अपने आप को बाहर निकाल पाया। डाली को मैंने नहीं छोड़ा और डाली से के सहारे ही मैं बाहर आ गया, वो हाथ में मेरे आ गई। तो मतलब कहने का है कि डाली टूट जाती तो फिर कोई इलाज नहीं था। डाली मतलब मुरली हो गया भाई। हाँ मतलब डाली माना, मतलब कहने का मतलब कि बाबा की श्रीमत हाथ में आ गई तो वो बाहर आ गए और नहीं तो नहीं निकल सकते, क्योंकि दुनिया का चंगुल में ऐसे दुनिया फंसी हुई है, मतलब इस नरक में ऐसी चली जाती है, फिर उन्हें अकल नहीं आती, फिर तो वो डूबते ही डूबते। ये कितने बड़े संत महात्माएं जो जेल में पहुंचे इन विकार की आग के कारण, क्योंकि अहंकार उनको इतना हो गया, विकार का इतना प्रभाव हो गया कि वो उनसे बाहर नहीं निकल सके, छोड़ नहीं सके। ये जो तो दुनिया का जो दलदल है ये इसी प्रकार का भयानक है। तो हमने उसे, बाबा ने आकर हमें यही स्मृति दिलाई, तुम देवता थे बस, अब फिर मैं तुम्हें देवता बनाने के लिए आया हूं। सीधा चोटी पर पहुंचा दिया। बोले अच्छा तो पकड़ हाथ, हम बाहर आ जाए। राज्य भाग्य पाने के लिए आपके पास आए हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर भल बनाते रहते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम कितने समझदार बने हो, तुम जानते हो इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला कितने मंदिर बनाते हैं, जैसे गुड़िया बना लेते हैं। वे छोटी छोटी गुड़िया, ये फिर बड़ी बड़ी गुड़िया बनाते हैं।
हम जब छोटे थे तो हम छोटी छोटी कपड़े की गुड़ियाएं बना करके खेलते थे, और अब बड़े बड़े टेडी पियर्स तैयार मिलते हैं रेडीमेड। पेरेंट्स देता है, ये लो एक टेडी पियर वो वाला दे दो, बड़े वाला, ये वाला कल लेके गए थे, आज वो वाला दे दो। घर के अंदर टेडी पियर चारों तरफ सजा कर रखे हुए। वो तो हम छोटी छोटी गुड़िया खराब हो जाती थी, फट जाती थी, फेंक देते थे, फिर और बना देते थे, पुराने कपड़ों के चित्रों के बनाते रहते थे। और आप कहते ये बड़ी गुड़िया है, मंदिरों में जो गुड़िया रखी है बड़ी बड़ी, लड्डू गोपाल तो छोटा सा है, परंतु मंदिर में बड़े बड़े रखे हुए गुड्डे गुड़िया। चित्र बनाकर पूजा करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन ना जानना तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। उनको एक्यूरेट जानते नहीं कि आखिर वो हैं क्या, करते क्या हैं, तो गुड्डे गुड़ियों की क्या है वो पूजा हुई ना। अब तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था, अब कितने कंगाल बन पड़े। जो पूज्य थे सो अब पुजारी बन पड़े। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो आप ही दुख देते हो, सब कुछ आप ही करते हो, बस इसमें ही मस्त हो जाते हैं। कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप छेप लगता है। उन्होंने क्या कहा, शरीर को लेप छेप लगता है, आत्मा को लेप छेप नहीं लगता, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा, आत्मा को लेप छेप लगेगा तो परमात्मा को लेप छेप लग जाएगा। परंतु सच्चाई तो यही है कि आत्मा को ही लेप छेप लगता है, शरीर को नहीं। कौन सबूत दे सकता है कि आत्मा को लेप छेप लगता है शरीर को नहीं लगता? किसी के पास सबूत है? किसी के पास सबूत नहीं है। ये हम कैसे बिना सबूत वाले स्टूडेंट हैं? कोई भी नहीं बताएगा। हाँ। आत्मा पावन से पतित बनती है, सुनते तो हैं, तो लेप छेप लगता है क्या पतित बनने के लिए? लेप छेप का सबूत क्या दोगे? हाँ जी, आत्मा एक शरीर को दूसरा की अवस्था कम होती जाती है। कहा जाता है धर्म आत्मा, हम तो समझते थे ये धर्म आत्मा है, आज पता लगा ये तो दुष्ट आत्मा है, ये तो पाप आत्मा है, ये तो नीच आत्मा है। क्योंकि कल तक वो धर्म के कार्य कर रहा था, आज हमने उसको पाप कर्म करता हुआ देख लिया, हमने उसको टाइटल दे दिया ये तो पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा है। जैसी आत्मा है वही आप स्मृति में आएगा। ठीक है, ये लेप छेप के कारण है, आत्मा पर लेप छेप का। कभी पाप शरीर नहीं बोलते, धर्म शरीर नहीं बोलते, देव शरीर नहीं बोलते, शरीर को कोई लेप छेप नहीं लगता। जो भी लेप छेप लगता है वो आत्मा को ही लगता है। गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएंगे, जो चाहिए सो खाओ। क्या क्या फैशन है, बस जिसने जो रिवाज डाला वो चल पड़ता है। अब बाप समझाते हैं विषय विकार विषय सागर से चलो शिव आलय में। सतयुग को क्षीर सागर कहा जाता है, ये है विषय सागर। तुम जानते हो
हम 84 जन्म लेते लेते पतित बने। हम 84 जन्म लेते लेते क्या बन गए हैं? पतित बन गए। तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाते हैं। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृतांत है। इतनी सहज बात भी किसको समझ में नहीं आती। समझा नहीं सकेंगे तो बाबा समझेंगे ये पूरा पढ़ता नहीं है। हम ना समझा सके तो भी कसूर हमारा है, ये पूरा पढ़ते नहीं है। समझ गए? पिटाई करने के लिए डंडा तो नहीं उठाता, परंतु कसर कोई नहीं छोड़ता। उन्नति नहीं करते हैं। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भूं भूं कर आप समान बनाना, और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नई लेने का। पुरानी खाल छोड़कर नई लेने का, ये तुम्हारा मिसल, मतलब जो है ना, सर्प मिसल पुरानी खाल को छोड़ना, ये पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो पुराना सड़ा हुआ शरीर, पुराना सड़ा हुआ शरीर, इनको छोड़ना है। ये दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है। ये छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। इसे छोड़कर हमें कहाँ जाना है? नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी ये पढ़ाई है कि नई दुनिया स्वर्ग के लिए, ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। ये पुरानी दुनिया क्या होनी है? खलास हो जानी है। सागर की एक ही लहर से सारा डावाडोल हो जाएगा। सागर की एक लहर आएगी और सारा क्या हो जाएगा? डावाडोल हो जाएगा। विनाश तो होना ही है, विनाश तो होना ही है ना। नेचुरल कैलेमिटीज किसको भी छोड़ती नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज किसको भी छोड़ती नहीं है। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी, ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूं भूं कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है, इस रूहानी धंधे में लग जाना है। वरदान, मनसा बंधनों से मुक्त अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्ति दाता भव, मुक्ति दाता भव। अतीन्द्रिय सुख में झूलना है, ये संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है। लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते, अनुभव करने नहीं देते। व्यर्थ संकल्पों, ईर्ष्या, अलबेलापन व आलस्य के संकल्पों के बंधन में बंधना ही मनसा बंधन है। ऐसी आत्म अभिमानी के वह ऐसे आत्मा अभिमानी के वश दूसरों का ही दोष सोचती रहती, जो क्या होते हैं? आत्म अभिमानी नहीं होते ना,
ऐसे आत्मा अभिमान के वश दूसरों को ही दोष देते रहते हैं। ध्यान देना है आत्मा अभिमानी, परंतु दोष किसको देते हैं? दूसरों का दोष सोचते रहते हैं। उनकी महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए इस सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, तब तुम मुक्ति दाता बन सकेंगे। क्या बन सकेंगे? मुक्ति दाता। स्लोगन: ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी ना आए। आपके पास दुख की लहर भी ना आए। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। किसी भी श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है, वे है सदा बीज रूप। बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। संकल्प शक्ति जमा हो जाएगी। संकल्प शक्ति क्या होगी? जमा हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति। हाँ जी।